बोला जीवन में अपने किरदार को बड़े शिद्दत से निभाओ ताकि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो अभी अभी एक लेटेस्ट में बहुत अच्छा नोटिस आया है सीईटी प्री के ऊपर। तो सीईटी प्री का जो नया नोटिस है वो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। और 2024 में 2025 तक जो भी 2 साल में नई भर्तियां नई वैकेंसी आने वाली हैं वो कितनी वैकेंसी आने वाली हैं और किस डिपार्टमेंट में आने वाली है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने जो भी टेंटेटिव जो भी एग्जाम की डेट दी थी लगभग उसी डेट को सभी एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाए हैं। ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस, उसके बाद में अभी कल जेबीटी का एग्जाम भी जो 28 सितंबर को होना था। तो सेम डे जो भी उन्होंने जो भी डेट दी थी तो वो बिल्कुल टाइमली संपन्न हुई है जो एग्जाम है जो भी सारी परीक्षाएं हैं। तो अब चूंकि एक नोटिस आया था कि भाई जो सीईटी प्री लगभग मेरे ख्याल से डेट तो शायद 31 मार्च है या क्या है कि कोर्ट ने कहा था कि भी 8 सप्ताह के अंदर अंदर आपको सीईटी प्री का एग्जाम करवाना है। तो नोटिस आया था कि भाई अक्टूबर और दिसंबर के बीच में सीईटी का एग्जाम होना है, लेकिन डेट डिसाइड नहीं हुई थी। जो भी भाई कब फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे, कब एग्जाम होगा। तो आज का जो नोटिस है उसमें मीटिंग है। मीटिंग कल 30 तारीख है, 30/9/2024 को ठीक 12 बजे जो चीफ सेक्रेटरी है उसके साथ मीटिंग है। एचएसएससी जो भी हमारे चेयरमैन हैं तो उनके साथ सरकार के साथ। तो वो किस रिगार्डिंग है? वो रिगार्डिंग है कि सीईटी प्री का एग्जाम दोबारा होना है और उसकी जो डेट है वो डिसाइड हो रही है। भाई कब फॉर्म अप्लाई होंगे, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका एग्जाम होगा। तो ये आज का नोटिस है। तो कई 1-2 दिन से ऐसी भी चर्चाएं सुनने को मिल रही है कि भाई सीईटी कैंसिल होगा। कई ऐसे भी हैं जिनको अल्प ज्ञानी है, जिनको ज्ञान ही नहीं है भाई सीईटी अब नई सरकार आते ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये सीईटी है ये कोर्ट के आदेशानुसार है, ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा। आगे जो भी भर्तियां होंगी कम से कम 2024-25 की भर्तियां तो सीईटी के बेस पर ही होनी है, ठीक है। क्योंकि देखो यदि सरकार बदलने से ही सीईटी कैंसिल होता है तो राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, सीईटी हुआ था। अब बीजेपी सरकार है तो अब भी सीईटी का एग्जाम अभी मेरे ख्याल से 27 और 28 सितंबर को ग्रेजुएशन का सीईटी हुआ है, ठीक है। तो सरकार बदलने से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सीईटी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह की अफवाहों से, नेगेटिविटी से बचो। सीईटी की डेट कल बिल्कुल 30/9/2024 को जो चीफ सेक्रेटरी के साथ जो सीईटी के रिगार्डिंग कल जो मीटिंग है उसका आज नोटिस आया है, 29 तारीख को नोटिस आया है, ठीक है। तो उसमें ये डेट डिसाइड होनी है कि सीईटी नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका आएगा। क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव के बाद में जो भी नई भर्तियां आएंगी, नए नोटिफिकेशन आएंगे, वो लगभग 40 से 50 हजार जो भी नई भर्तियां होनी है वो सारी सीईटी बेस पर ही होनी है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, ठीक है। हाँ, ये कन्फर्म मैं बताता हूं आपको कि सीईटी में बदलाव संभव है। और संभव क्या है, होना अनिवार्य है, क्योंकि 4 गुणा का मामला तो होगा ही नहीं। 4 गुणा का यदि होता, 4 गुणा का है इसलिए तो एचएसएससी की सारी भर्तियां फंसी हुई थी, ठीक है। तो सीईटी में बदलाव, जैसे राजस्थान में पहले सीईटी में अब राजस्थान में 15 गुणा कर दिया, तो हो सकता है राजस्थान के तर्ज में 15 गुणा कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर सीईटी क्वालिफाई भी हो सकता है। और ज्यादा जो चांस है वो क्वालिफाई के हैं। लेकिन सीईटी का जो एग्जाम है बहुत ही क्लिष्ट और कठिन स्तर पर होने वाला है, बहुत ही हार्ड लेवल का होगा। तो जो भी नए बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आगे यदि कोई भी सरकारी नौकरी लेना चाहता है और जिसने जैसा भी अपना कोई भी एम बनाया हुआ है तो वो बच्चे सीईटी की तैयारी में बिल्कुल प्रयासरत रहे, संकल्पकृत होकर इस दिशा में सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करे। और कल की मीटिंग के बाद जो भी जैसी भी अपडेट होगी फिर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, कम से कम मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अप्रिशिएट होता हूं मैं, ताकि नई नई अपडेट तुम्हारे सामने लेके आता हूं। इसलिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।